उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को सरकार ने मंजूरी दे दी और ना सिर्फ इसे मंजूरी दी है और इसी के साथ में एक और मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को। तो आखिर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करने वाली है, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। तो निवेश, स्वरोजगार, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये पूरी नीति काम करेगी। तो इस नीति को मंजूरी अभी मिली है और अभी आगे चल के जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो सारी सिस्टम हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि उद्देश्य क्या है, कि राज्य में इनोवेशन को बढ़ाना है, इसके साथ ही उद्यमिता को बढ़ावाना है। और राज्य में जब इनोवेशन और उद्यमिता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, निवेश बढ़ेगा, ये भी इसका उद्देश्य है। तो आर्थिक लक्ष्य क्या है कि रोजगार के लिए बहुत सारे अवसर पैदा हों और इसके साथ ही राज्य के अंदर, याद रखिएगा, राज्य के अंदर $1 ट्रिलियन, रुपए नहीं, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सहयोग करेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाए, उसमें इसकी भी हिस्सेदारी हो और बढ़े, इसके लिए ये पॉलिसी काम करने वाली है। अब यहाँ पे कुछ बड़े प्रावधान हैं जो आपको पता होना चाहिए। सीड फंडिंग, जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो शुरुआती लागत की जरूरत होती है। तो शुरुआती लागत के लिए वित्तीय सहायता जो है, सीड फंडिंग को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है और विशेष मामलों में इसे 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जिन्हें स्टार्टअप करना है उनके लिए एक अच्छा मौका है। और उसके बाद सस्टेनेंस अलाउंस। अब ये सस्टेनेंस अलाउंस क्या है कि इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने के बाद एक भत्ता भी चाहिए जो कि स्टार्टअप को कहीं ना कहीं आगे ले जाने में और उसको बनाए रखने में मदद करेगा। तो यहाँ पे एक वर्ष के लिए 20,000 रुपए से बढ़ाकर अब इसे 2 वर्ष कर दिया है। मासिक भत्ता 17,500 था एक वर्ष तक के लिए, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20,000, वो भी 2 वर्ष के लिए। और इसी के साथ ही प्रोटोटाइप सपोर्ट मिलेगा, यानी कि स्टार्टअप के लिए 20 लाख रुपए तक के प्रोटोटाइप सपोर्ट का प्रावधान है और इसमें तकनीक की सहायता भी की जाएगी। अब उसकी बात आती है उभरती प्रौद्योगिकियों को विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि आज की डेट में कोई भी स्टार्टअप हो उसमें एआई का अपना एक स्थान है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे जो भी क्षेत्र हैं, इस पे ध्यान दिया जाएगा कि इसकी मदद किसी भी स्टार्टअप में कैसे ली जा सकती है। उसके बाद ही डीप टेक स्टार्टअप को बड़ी सहायता। डीप टेक स्टार्टअप के लिए 30 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग और 100 करोड़ रुपए तक का पेशेंस कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। किसी भी बिजनेस में कहते हैं ना पेशेंस चाहिए, तो उस प्रकार का एक खास सपोर्ट है। और अन्य सहायता की बात करें तो जैसे कि अब स्टार्टअप होंगे, कुछ नया इनोवेशन होगा तो पेटेंट कराने की बात हो, चाहे क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात हो, चाहे और ऋण की प्राप्ति की जरूरत की पूर्ति हो, यानी किसी को ऋण चाहिए तो मिल सके, वो सारी चीजें भी इस पॉलिसी के तहत कराने की कोशिश की गई है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, किसी एक खास टॉपिक या किसी खास एक विषय पर बहुत सारा शोध करना है, बहुत सारा डेटा जाना है, बहुत सारा कुछ कंक्लूजन लेके आना है जिससे कि हम उसका फायदा लेके आ सके। तो ये जो होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है, राज्य में 20 नए बनेंगे। जैसे कि एआई के लिए बनेगा, हेल्थ टेक के लिए बनेगा, एग्रीटेक के लिए यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक्स के लिए, स्पेस टेक पे, इन सब पे शोध किए जाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। और इसमें बजटीय आवंटन की बात करें तो 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 12 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता की बात हम कह रहे हैं, तो केंद्र की तरफ से भी वित्तीय सहायता भी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की बात करें जिसकी लिए मंजूरी मिली है, जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और स्टार्टअप निवेशकों और शैक्षिक संस्थानों के बीच एक समन्वय लेकर आएगा, इंक्यूबेटरों के बीच में। तो अभी मेन बात यह है कि स्टार्टअप एक नीति चाहिए और एक मिशन चाहिए, और इसके लिए काम कौन करने वाला, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ये नोडल एजेंसी के रूप में। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इतना कुछ करके मुख्य लक्ष्य क्या है कि एक तो रोजगार भी बढ़ जाए, देश की जीडीपी भी बढ़ जाए और नए इनोवेशन हो जो देश की भी मदद करें। अब क्षेत्रीय समावेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र पे नीति का उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को गांवों और छोटे शहरों तक लेके जाना है। सीधी सी बात है, भारत की एक बड़ा क्षेत्रफल जो है गांवों में ही है, तो वहां पर भी लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हों, वहां तक लोगों का इंटरेस्ट पहुंचे, इंक्यूबेटर्स को अनुदान दिया जाए। जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड है, वहां पे आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पे विशेष जो है संवर्धन सहायता दी जाए। और साथ में युवाओं को प्रोत्साहन तब मिलेगा जब उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी। तो सीधी सी बात है, ना सिर्फ ये नीति आई है कुछ दिन में, इस नीति के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने वाली जानकारी मिल सके। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि इन सारी बातों के तहत अगर आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आप सीधी सी बात है काफी हद तक पॉइंट को समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के तहत डीप टेक स्टार्टअप के लिए कितनी राशि तक के
पेशेंस कैपिटल सपोर्ट का प्रावधान किया गया है? ग्रुप ए है ऑप्शन 10 करोड़ रुपए, बी है 50 करोड़ रुपए, सी है 100 करोड़ रुपए और डी है 12 करोड़ रुपए। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि दृष्टि आइएएस आपकी तैयारी का साथी बने, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 8750187501। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।